स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो है पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया एवं करण। जैसा कि पिछले पिछले वीडियो में हमने जाना था कि किस अध्याय से, किस चैप्टर से कितना अंक आ रहा है, आधार पे हम जो है पाठ से हम हैं कि पाठ से हमारा कितना अंक का जो है प्रश्न बनने वाला है। क्या जो है कोशिश करेंगे इस पाठ को अच्छे से अच्छे ढंग से पढ़े, ताकि हमारा जो है परीक्षा जो है अच्छा। तो आइए, पहला हमारा अध्याय है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या हमने आपको ये चीज कहना चाह रहा हूँ, आपका जो है ना रीडिंग एनसीईआरटी, यानी आपका जो एनसीईआरटी का बुक है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है, कवर करना है, ताकि आपका हर प्रश्न जो है बने। और जब आप इस तो आदत बना लेते हैं, आपका अभी से ही जो है आगे का बहुत सारा परीक्षा का तैयारी जो है हो जाता है। ठीक है, हर कंपटीशन में आपको एनसीईआरटी बुक से ही जो है प्रश्न बन रहे हैं, उसी पर आधारित बन रहे हैं। एनसीईआरटी का बुक अगर आप अभी से आदत बनाते, थोड़ा थोड़ा भी पढ़ने का हम लोग अभ्यास लगाएं, तो हमको जो है बहुत आगे चल के लाभ मिलेगा। तो देखते हुए, एनसीईआरटी के महत्व को देखते हुए एनसीईआरटी के किताब को जो है पढ़ेंगे, अच्छे ढंग से समझेंगे, अक्षर को प्रयास करेंगे। देखते हैं, पहले लाइन में बोल रहा है कि अपने दैनिक जीवन की ध्यान दीजिए। हमारा जो रोजमर्रा का जिंदगी क्या क्या घटना होता है, कि आपको डायरेक्ट ये किताब जोड़ने का कोशिश कर रहा है। और पढ़ाई जब तक आपके डेली लाइफ से जुड़ेगा नहीं, तब तक आपको जो अच्छा नहीं लगेगा। इसमें क्या बोल रहा है, गर्मी में कमरे के ताप पर दूध खुला छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या बोल रहा है, गर्मी में अगर हम तो जो है छोड़ दे ऐसे ही, क्या हो जाएगा, दूध फट जाएगा। दूध क्या हो जाएगा, फट जाएगा। घटना घटा। क्या के बाद फिर बोल रहा है, लोहे का तवा अथवा तसला अथवा कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। तो अगर हम लोहे का कोई चीज को छोड़ देते हैं तो क्या होता है, उसमें क्या हो जाता है, जंग लग जाता है ना, जंग लग जाता है। क्या फिर बोला, अंगूर का किण्वन हो जाता है। अंगूर को अगर हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं तो सड़ जाता है, खराब हो जाता है। भोजन को पकाया जाता है, तो भोजन जब पकता है तो उसका स्वाद कितना अच्छा आता है, और जब वो कच्चा रहता है तो कैसा बेकार सा लगता है ना। कहीं ना कहीं तो हम लोग ध्यान दें। हमारे शरीर भोजन को पचा लेता है, और हमारा शरीर जब भोजन को पचा लेता है तो उससे क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। तो भोजन जब हमारे शरीर में जाता है तब कैसा होता है, और पचने के बाद जो है कैसा हो जाता है। तो जनरली जो भी हम लोग भोजन लेते हैं वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है बदलता है, ग्लूकोज में बदलता है, और हमारे शरीर क्या देता है, एनर्जी देता है। ये बात सब आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये हमारा डेली लाइफ से जुड़ा हुआ चैप्टर है। ठीक है, और कुछ आपके डेली लाइफ में काम आने वाला चीज। इन सभी परिस्थिति में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान ना कुछ क्या हो जाती है, बदल जाती है। कहीं ना कहीं आपका जो है ये जो पार्ट है वो किस पर डिपेंड करता है, बदलाव पर डिपेंड करता है। किस पर करता है, बदलाव यानी कि परिवर्तन पे डिपेंड करता है। तो कोई चीज बदल जा रहा है, इस पर ये चीज डिपेंड कर रहा है। आई पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट, आपने पिछले क्लास में क्या पढ़ा, अगर उस चीज को आपको याद नहीं है तो एनसीईआरटी आपको याद दिलाएगा आपने पिछले क्लास में ये पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो पिछले जो आपका 8वीं का किताब है उसको आपको एक बार प्रयास करना चाहिए। क्या ये किताब में जो दिया हुआ है वास्तव में भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन है, दो तरह का परिवर्तन है, वो हमने पढ़ा था या
पढ़ा था। भौतिक परिवर्तन है और एक रासायनिक परिवर्तन है। परिवर्तन क्या है? रासायनिक परिवर्तन। दो तरह का परिवर्तन है, आपको 8वीं में था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप लोग प्रयास करिए, हम बार देख ले। नहीं पढ़े हैं तो हम अगले वीडियो में आपको जो है पहले इस बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बात थैंक